ओम साईं राम। साईं बाबा का संदेश। मेरे भक्तों के मन में एक संदेह रहता है, जबकि वो मेरे भरपूर भक्ति करते हैं। मेरे भक्त मेरी भरपूर सेवा भी करते हैं। अंदर ही अंदर वो मुझसे पूरी तरह जुड़े भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में एक संदेह अवश्य ही रहता है। मेरे बच्चे, इसमें मेरे बच्चों की कोई गलतियां नहीं है। मनुष्य की सोच ही ऐसी होती है जो उसे पूर्ण विश्वास करने के बावजूद भी संदेह करने पर मजबूर कर देती है। बच्चे, तुम्हारे मन में यह विचार चलते रहते हैं कि क्या मेरे साईं मुझे सुन रहे हैं? क्या मेरे साईं, मेरे बाबा मेरी बातें सुनते हैं, मुझे देखते हैं? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर बात को निरंतर सुनता हूँ, तुम्हें देखता हूँ और तुम्हें समझता हूँ। तुम मुझे जो बोल नहीं पाते, जो विचार तुम्हारे मन में भी चल रहे होते हैं, मैं उन्हें भी भली भांति समझता हूँ। बच्चे, मैं तुम्हें हर पल सुन रहा हूँ। अगर तुम्हारी कुछ इच्छाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो इसका कतई यह अर्थ नहीं है कि मैं तुम्हारी इच्छाओं से अपरिचित हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर कामनाओं को पूर्ण रूपेण जानता हूँ। बच्चे, सिर्फ जानता ही नहीं, अपितु उसे पूर्ण करने के लिए भी कार्यरत हूँ। मेरे बच्चे, अभी सही समय न आने के कारण तुम्हारी जो इच्छाएं अपूर्ण हैं, लेकिन जब सही समय आएगा तब तुम्हारा साईं तुम्हारी सभी कामनाओं की पूर्ति अवश्य करेगा। यह मेरा वचन है। मेरे कई बच्चे मुझसे कभी कभी जिद भी कर बैठते हैं कि बाबा, मुझे आप यह क्यों नहीं दे रहे? मेरी इच्छा की पूर्ति आप शीघ्र क्यों नहीं करते? मेरे बच्चे, तुम्हारा मुझ पर पूर्ण रूप से अधिकार है। तुम मुझसे जिद कर सकते हो, मैं तुम्हारा मित्र भी हूँ। लेकिन एक बात मैं तुम्हें अवश्य बताता हूँ, वो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए कि माँ अपने बच्चों को कभी कभी कड़वी औषधि भी देती है ताकि उसका बच्चा स्वस्थ रहे। उसी प्रकार मुझे यह भली भांति ज्ञात है कि मेरे किस बच्चे के लिए क्या अच्छा है और उनके सुंदर भविष्य के लिए क्या उचित है। यह तो तय है कि जो तुम्हारे हित में अच्छा नहीं होगा, वह तुम्हारा साईं तुम्हें कैसे दे सकता है? बच्चे, लेकिन जो तुम्हारे हित में अच्छा होगा वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मुझ पर सदैव भरोसा रखो। अपना अच्छा या बुरा सोचना तुम छोड़ दो। तुम्हारा साईं यह जानता है कि उसके बच्चे के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। मेरे बच्चे, तुम सिर्फ अच्छे के विषय में सोच रहे हो और तुम्हारा साईं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ देने की तैयारियां कर रहा है। बच्चे, इसीलिए मेरी शरण में रहो और हमेशा धैर्य रखो। तुम तो मुझसे एक बूंद जल मांगने की याचना कर रहे हो, लेकिन तुम्हें
इससे पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ हो कि तुम्हारा साईं तुम्हें एक बूंद जल नहीं बल्कि पूरा समुद्र तुम्हें देने वाला है। तुम शांत रहो, निश्चिंत रहो और साथ ही साथ अपने साईं पर कभी भी संदेह ना करो। अगर अपनी तुम्हारी किसी भी इच्छा की पूर्ति में विलंब हो रहा है तो याद रखो कि तुम्हारा साईं तुम्हें उस इच्छा से भी बढ़कर तुम्हें कुछ देना चाहता है। अपने इस मन को हमेशा शांत रखो, सदैव प्रेम पूर्वक पूरी निष्ठा से अपने साईं पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, बच्चों की ज़रूरतों का मुझे पूरा पूरा एहसास है। तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें अधूरा कैसे छोड़ सकता हूँ। सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो और हमेशा साईं साईं सुमरन करते रहो। जय साईं राम।